नेक्स्ट बैंड थ्री नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। 2016 में बेटा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस के अंदर, ठीक है। ओके, इससे पहले बेटे हम ये चीज पढ़ चुके हैं, हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, हाइड्रोजन एटम, और उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हमने पढ़ी थी। ये हमारे पास एक हो गया, ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। इसे हम लिखते थे n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 और n equal to 4 एंड सो ऑन। ऑल्दो हाइड्रोजन इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमने कहा कि यही चीजें हम अप्लाई करते हैं सारों के ऊपर। ओके बेटे, बैंड थ्योरी इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था जिसमें ये लाइन बनती थी इस तरह। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर देखते हो तो हमारे पास हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन से ये था सिंपलेस्ट पार्टिकल था बेटे ये, इसी को बाद में हमने अप्लाई किया था। बाद में हमने कहा था सारी गैस पार्टिकल्स के ऊपर यही होगा। गैस पार्टिकल के लो प्रेशर पे हम सारा इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है इस ऑर्बिट से, हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते थे, और हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। हमारे पास सो ऑन इसमें चलते जा रहे हैं। ये जो हमारे पास होता था ये गैप होता था, और गैप किसको रिप्रेजेंट करता था कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन नीडेड इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता था, एक्साइट होता था, ऊपर से नीचे आएगा तो डी एक्साइट होगा तो वो फोटोन रिलीज करता था डिफाइन। ये हमारे पास हम ले रहे थे गैसेस के अंदर बेटा एट लो प्रेशर। गैसेस के लो प्रेशर अगर है तो इसका मतलब गैसेस पार्टिकल काफी दूर दूर हैं उसके एटम्स। अगर उसके एटम्स दूर दूर हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो है निग्लिजिबल हैं। तो एटम क्या हो सकता है, उसका एटम क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। तो आइसोलेटेड एटम के ऊपर आप ये चीज अप्लाई करते थे, आइसोलेटेड एटम पे ये चीज आप अप्लाई करते थे, ठीक है। तो उसकी सिंपल स्पेक्ट्रल लाइंस बनती थी ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप आते हो, मैं बाद में थोड़ा सा लिख दूंगा, पहले समझा दूं। अगर हम आते हैं बेटे हमारे पास सॉलिड्स या लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, उसमें एटम्स तो काफी करीब करीब होते हैं, ठीक है, एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है ड्यू टू स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन एटम्स। तो उनकी वजह से हमारे पास और एनर्जी बैंड जो हैं वो डिफाइन होते हैं, और दे आर क्वाइट क्लोजली स्पेस लेवल्स डिफाइन होते हैं। ये इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये इस तरह बहुत ज्यादा लाइंस आ जाती हैं, इस तरह भी बहुत ज्यादा लाइंस आ गई, ये भी इस तरह बहुत ज्यादा लाइंस आ, ये एनर्जी लेवल्स ही हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा इन लाइंस के ऊपर मैं देखूं हमारे पास इनमें अप्रोक्सीमेटली काफी करीब करीब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो हमने इनको पूरे के पूरे एक किस्म का बैंड कह लिया। हमने कहा एनर्जी बहुत ही कम है, एक जैसी एनर्जी आ रही है, तो हमने एक इसको बैंड कह दिया हमने, ठीक है। एक बैंड के अंदर कई एनर्जी लेवल आ रहे हैं, मैनी एनर्जी लेवल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है और एनर्जी सारी करीब करीब है एक दूसरे के। ये दूसरा बैंड आ गया बेटा, ये दूसरा बैंड है एक, ठीक है। ये सेकंड बैंड आ गया, इसमें काफी एनर्जी लेवल, तीसरा आ गया। इनके दरमियान ये जो गैप आ रहा है, या बेटे ये जो गैप आ रहा है इसको हम कहते हैं ये फॉरबिडन बैंड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है बेटे। उसी तरीके से जैसे ये फॉरबिडन बैंड आ रहा था दो एनर्जी लेवल्स के इन बिटवीन, ये फॉरबिडन बैंड आ रहा था n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के, ये फॉरबिडन बैंड था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं थी। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आऊँ तो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती। फॉरबिडन बैंड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्दर। फिर बेटे ये बैंड एक बैंड हो गया, यानी समझ ये वाला, ये दूसरा बैंड मैंने बना दिया, और इस तरह
तीसरा बैंड हो गया, मल्टीपल बैंड हो गए। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 बैंड्स को हमने फोकस करना होता है। एक इस जो बैंड है बेटे, इस बैंड को हम कह रहे होते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन जो होती है इस बैंड की वजह से होती है मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर। ये जो बैंड होता है दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड। हमने एएस लेवल में नंबर डेंसिटी पढ़ी थी। नंबर डेंसिटी को हमने किस तरह डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इस बैंड के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप कहते हो नंबर डेंसिटी है। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या होती है, ये वाली। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वो फ्री होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनको हम कह रहे होते हैं नंबर डेंसिटी इनकी वजह से आती है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी नहीं, क्यों, क्योंकि पूरा बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कई ज्यादा एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी रेंज ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है ना, बट ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बैंड। वैलेंस बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें भी कई ज्यादा एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी और रेंज ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर लोकलाइज्ड टू देयर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड टू देयर एटम्स। लोकलाइज्ड टू देयर एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव एवरीवेयर। ठीक है ना, वो एटम का हिस्सा हैं। एटम इनको जकड़ा हुआ है, उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, तो इनको हम कह रहे होते हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड। अब हमने इन 2 बैंड की बेसिस के ऊपर डिफरेंट उनको फोकस करना है कि कंडक्टर्स में किस तरह कंडक्शन होती है। इनको यानी हमने इनको यूज करते हुए फॉरबिडन बैंड्स को, कंडक्शन और वैलेंस बैंड को देते हुए कि हमने देखना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, एक चीज। फिर हमने फर्दर डिस्टिंग्विश करना है कि उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों कर जाता है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज क्यों कर जाता है। ठीक है, और इंसुलेटर पे क्यों कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है, पहले इतना इसको कर लें, इतना कर लें जल्दी से ना। ऑल तो लिखना यार मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि नोट चीज बन जाती है बाद में, इजीली आप पढ़ सकते हो बेटे उसको। पहले आते हैं कि एक गैसेस के एटम के अंदर क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। ठीक है, वो आइसोलेटेड होता है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ गैस एटम्स, और ये भी लो प्रेशर पे होती हैं। तो हम लिखते हैं एट लो प्रेशर गैस एटम्स
are far apart and exert negligible electrical forces on each other and therefore जिस पे कोई फोर्स ना लगे उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड है। मोमेंटम भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है ना। एंड आर नोन एज आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है। हेंस they give simple line spectra। बेटे लाइन स्पेक्ट्रा जो आपने पढ़ा होता है। वन टू थ्री फोर। ठीक होगा, ये हमारे पास है। अब बैंड किसे कहेंगे? ये बैंड थ्योरी बेस पे जो आता है, बैंड्स एंड फॉरबिडन गैप्स। इन फॉरबिडन गैप्स को बैंड से कह रहे होते हैं। अच्छा, अब बेटे ये सॉलिड और लिक्विड्स में होता है, गैसेस के अंदर बहुत हाई प्रेशर पे जाके होगा ये। ठीक है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते इस लेवल के ऊपर। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटे, फिर ये पूछा भी है कि सॉलिड जो इसमें बैंड होता है उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। ठीक है, इन सॉलिड और इन लिक्विड atoms are close to each other the electron from one atom interact with the neighboring atoms। ठीक है, this causes the change in the energy of electron and this energy is not fixed for
all electrons. ठीक है, hence they have a large number of closely spaced energy levels, also called bands, with a separation between them known as forbidden bands. ठीक है, अब फॉरबिडन बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोई नहीं होती. देयर आर नो allowed energy levels in the forbidden bands. ठीक है, अच्छा, an electron can have any energy value in one of the bands, but it cannot have any energy value in the forbidden band या गैप भी कहलाता है बेटे. मैंने अभी बेटे आपको ये चीज़ बताई है, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, and same is ठीक. ये बेटे हमारे पास कई गैप्स आ गए ना. ये अच्छा, ये मैनी एनर्जी लेवल्स हो गए. ठीक है, बाद में इसको करता हूँ. यहाँ पे मैं इसको वो भी बना दूँ पहले.
These are the many energy levels. Energy levels. उनके तभी तो बैंड बनाते हैं, ठीक है। मैनी एनर्जी लेवल्स। और ये जो गैप आ रहा है इसको हम कहेंगे फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। अच्छा, अब बेटे हमारे पास यहाँ पे ये जो बैंड आ रहा है इसको हम बैंड को फिर क्या कहते हैं, जो टॉप के ऊपर होता है इसको हम कहते हैं बेटा कंडक्शन बैंड, ठीक है। दिस बैंड इज नोन एज वेलंस बैंड। ठीक है, और ये जो दरमियान में गैप आ रहा है इसको तुमने फॉरबिडन बैंड कह लें। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है, फॉरबिडन बैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बैंड है, वो एनर्जी लेवल को आपने डब्बे में जो इनक्लोज किया वो बैंड हो गया। अब मैं लिखा हुआ कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड में कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी नहीं है बेटे, कई एनर्जीज हैं, ठीक है। अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन अ सॉलिड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं इन द कंडक्शन बैंड are free to move throughout the material, और ये कंडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा बैंड मैंने लिखा वैलेंस बैंड बेटे। अब वो कौन सा है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन की एक जैसी एनर्जी नहीं, क्यों? बैंड है ना बेटा, बैंड में कई एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हम लिखेंगे रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इन अ सॉलिड यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड are localized to their atoms individual atom आकर लिखना ज़्यादा appropriate होगा। atoms and are not too free and are not free, ठीक है उसका। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने पहले भी करवा दिया था, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने आपको बताया जून 2016 के अंदर बेटा क्वेश्चन बना हुआ था। कि क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास उसके अंदर बैंड होते हैं और उसके अंदर हमारे पास ये एनर्जी लेवल होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इतना रिमेंबर जून 16 में बेटे आया था, 4.1 में भी आया हुआ था, 4.3 में भी था, क्वेश्चन नंबर उस वक्त 12 था, ठीक है। 4 या 5 नंबर का सवाल बनता था।
कि हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास सिंपल स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं क्योंकि आइसोलेटेड एटम होता है। इसमें एटम आइसोलेटेड नहीं होता, सॉलिड लिक्विड के अंदर है हमारे पास, जिसकी वजह से एक एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या है कि वो नई एनर्जी लेवल्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है इन लेवल्स पर डिफरेंट होती है जिनको, और दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, जिसको उसको पूरा बैंड की तरह हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम बेसिकली बैंड थ्योरी कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। क्लासिफिकेशन materials on the basis of band theory, सॉलिड फिजिक्स की ब्रांच है। अच्छा मैं पहले समझा दूं तो फिर बाद में लिख लेंगे इसको। बेटे तीन किस्म के मटेरियल होते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं कि एक तो हमारे पास मेटल है, कंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए और इंसुलेटर हो गए। ठीक है ना। एक तो हम कह रहे होते हैं कंडक्टर, दूसरा क्या हो गया इंसुलेटर, तीसरा हमारे पास हो गया विच इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बेटे काफी कम होता है। क्यों होता है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। इस रो की बात कर रहा हूँ। इसकी आर 10⁻⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, मीटर में करोगे नेगेटिव 8 आ जाएगा। इंसुलेटर जो होता है इनका रेजिस्टेंस किसको अप्रोच कर रहा होता है, वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो आ रही होती है 10⁻12 ओम सेंटीमीटर में। सेमीकंडक्टर्स का इट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये सेमीकंडक्टर बेटा जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, INTRINS। इंट्रिंसिक हम कहते हैं प्योर। मैं बात कर रहा हूँ जर्मेनियम की या सिलिकॉन की। डायोड की नहीं बात कर रहा। डायोड भी सेमीकंडक्टर में आता है लेकिन उसमें इम्प्योरिटी ऐड की होती है, पी टाइप बनाया होता है या एन टाइप बनाया होता है। ठीक है, तभी तो पीएन जंक्शन बनता है डायोड जिसको आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होगा, प्योर सिलिकॉन हो गया, प्योर जर्मेनियम हो गया, प्योर कार्बन हो गया। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इनकी हमने पढ़ना, जो मेटल्स होते हैं बेटे उनमें हमारे पास क्या होता है, इफ दिस इज अ कंडक्शन बैंड है, ये बेटे हमारे पास क्या है वैलेंस बैंड है, और नीचे वाला बैंड तो बनाओ या ना बनाओ फर्क ही नहीं है, हमने सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है। बेटे ये हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है, CB लिख रहा हूँ, ये क्या होता है, यहाँ पे पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली ऑक्युपाइड हुआ था, पार्शली फिल्ड होता है। ठीक है, और वैलेंस बैंड जो है ये फुली फिल्ड होता है, फुली ऑक्युपाइड है, और हमारे पास गैप है ही नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, निग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैलेंस बैंड जो है उसकी जो टॉप है वो हमारे पास वो ओवरलैप कर रही है विद द बेस ऑफ द कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, इसमें जीरो या नो फॉरबिडन बैंड। ठीक है, इसका मतलब जब एक मेटल को आप हल्की सी एनर्जी देते हो तो ऑलरेडी ये पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे इसके अंदर, वो अब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हेल्प जो करते हैं बेसिकली कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और वैसे भी हल्की से अगर आप कोई एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कहता है कंडक्शन होना शुरू होगी। ठीक है, कंडक्शन होना शुरू हो जाती है हमारे पास इसके अंदर। और हमारे पास वैसे भी मेटल के अंदर आप पढ़ चुके होते हो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम होता है मेटल के केस के अंदर, और वो काफी ज्यादा हेल्प करता है कंडक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि पार्शली फिल्ड होता है। हाँ, और दूसरी रीजन ये भी तो हो सकती है बेटे, अगर आप ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से एनर्जी दो
इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से डी अटैच होकर यहाँ से इसमें चला जाए तो फिर भी कंडक्शन हो जाएगी। क्यों? आराम से चला जाएगा। क्यों? दरम्यान में गैप ही नहीं बेटे। हल्की सी एनर्जी दी आपने, हीट अप किया तो उसमें चला जाएगा हल्की सी, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करके मेटल इंक्रीज करता है वो। अब आगे आऊंगा उसके ऊपर क्यों होता वो। ठीक है, अभी मैं क्या चीज मैंने बताई है, मैंने ये बताया कि बेटे इन मेटल्स या इन कंडक्टर्स कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। ठीक है, यानी स्पेसेस थोड़ी हैं इसके अंदर, while valence band is fully occupied। ठीक है, and when a metal is connected to an EMF source, electron in the valence band gain energy and move to the conduction band the because of zero you have negligible forbidden band in between as the valence band overlaps with the conduction band। so electron in the valence band needs a very small amount of energy to move from the valence band to the conduction band। ठीक है, और जब कंडक्शन बैंड में चले गए, फ्री हो गए तो वो हमारे पास अभी तो करंट डिफाइन होगा। ये तो हो गया कंडक्टर्स का। इंसुलेटर्स को अगर आप देखते हो बेटे, ये हमारे पास एक बैंड हो गया, ये दूसरा हो गया बेटे, ये तीसरा हो गया। ये इसको मैंने ले लिया कि हमारे पास ये दिस इज कंडक्शन बैंड। ये टोटली क्या एम्प्टी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंडक्शन कहाँ से होनी। ठीक है, ये वेलेंस बैंड है। वेलेंस बैंड इसे ये क्या होता है, ये फुल, वो हर जगह फुली ऑक्युपाइड होता है, ऑक्युपाइड है। और ये गैप हमारे पास देखो लार्ज फॉरबिडन बैंड है। लार्ज फॉरबिडन बैंड, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, कंडक्शन करनी है अगर तो। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हम कहेंगे कि देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड when you connect any insulator to an EMF source, so electron need a large amount of energy to move from the valence to the conduction band, which is normally not possible at normal या नॉर्मल कंडीशंस। बहुत हाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो तो मे भी कुछ इलेक्ट्रॉन डी अटैच हो जाए हमारे पास वैलेंस बैंड के एटम में से, और उसमें से स्पेस को पास करते हुए उसमें चले जाए कंडक्शन बैंड में, तब कंडक्शन हो सकती है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होती। वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी तो हो जाता है ना, तो वो हम इसमें डाल सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, इसलिए हमारे पास की रेजिस्टिविटी की बहुत ज्यादा होती है। अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी बेटे अगर आप देखते हो तो हमारे पास दिस इज द वन बैंड, ये दूसरा हो गया बेटे जो मैंने ऊपर शो किया हुआ, दिस इज द कंडक्शन बैंड CB, दिस इज द वैलेंस बैंड। और ये गैप हमारे पास क्या है, काफी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल गैप है। फॉरबिडन फॉरबिडन बैंड इसलिए कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो ये तो हर जगह फुली ऑक्युपाइड होगा, इसको हम कर भी नहीं, किसी जगह भी नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से दो को फोकस करना है इस लेवल के ऊपर। और कंडक्शन बैंड जो हमारे पास जो है बेटे वो अप्रोक्सीमेटली एम्प्टी होता है यहाँ पे भी, या हम कह लें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पर मिलियन एटम, पर मिलियन एटम। कंडक्शन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है हमारे पास पर एटम कंडक्टर्स के केस में। सेमीकंडक्टर में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मिलियन एटम। अच्छा अब हमारे पास ये जो गैप होता है दोनों के इन बिटवीन, ये वाला इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कितनी को एनर्जी चाहिए होगी इस गैप में से पास करके कंडक्शन बैंड में आ सके ताकि कंडक्शन हो सके। वो एनर्जी जो होती है अप्रोक्सीमेटली बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो इन द वैलेंस बैंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो हमारे पास वहां पे कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास रूम टेम्परेचर में फ्यू इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे गेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, चाहे वो LDR के अंदर ले लो, लाइट की इंटेंसिटी से, या थर्मिस्टर के अंदर हम कंसिडर कर लें टेम्परेचर से। ठीक है, दे जंप अक्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, क्योंकि गैप भी काफी कम होता है ताकि करंट डिफाइन हो सके। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें अगर देखो, अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला गया, ये हमारे पास क्या था, ये गैप था बेटे, ये मैंने लिया था कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड,
ये मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली एम्प्टी, यानी एम्प्टी ही लिख लेते हैं। 1 पर बिलियन एटम एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या था, फुली फिल था, स्मॉल गैप था, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, आपने इसको किस तरीके से एनर्जी दी है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन बेटा निकल के किस में चला गया, गैप में से इसमें चला गया ताकि कंडक्शन हो सके। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या स्पेस बन गई, एक स्पेस बन गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये ठीक है। वैलेंस बैंड में कहा था इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज टू देयर एटम्स, इसका मतलब एटम का हिस्सा होते हैं वो। ठीक है, आपने इतनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल गया, नेट चार्ज उस एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा या एनर्जी फिजिक्स में बोल रहे होते हैं इसको हम, कि यहाँ पे क्या हो गया, होल। होल किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी चीज को डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को, नेट चार्ज उस पे पॉजिटिव कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें चला गया बेटा, ये तो कंडक्शन में हेल्प कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे भी तो होल बन गया। बेटे हमारे पास ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, सॉरी ये होल हो गया। ठीक है, अब इस होल को ऑक्युपाई करने के साथ वाला एटम जो होगा, नेबरिंग एटम में से इलेक्ट्रॉन होगा, वो मूव करके इस होल में चला जाएगा, तो वहां पे एक होल बन जाएगा। ठीक है, इस वाले यहाँ पे एक एटम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया था ना, यानी इस चीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटे, ये साथ एक एटम है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोज इस तरह चले, यही है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज के करीब अगर आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पे क्या चीज बन जाएगा, होल यहाँ बन जाएगा इस वाले हिस्से पे। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे पास नेबरिंग एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो होल ने उसको कैप्चर कर लिया, तो होल क्या हो जाएगा, इस जगह बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर, होल उसका बनना शुरू। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गई, इसके अंदर ही मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गई। अगर कंडक्शन बैंड में मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल आ रही है, वैलेंस बैंड में मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल आ रही है, तो इसका मतलब है दोनों मूव करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये हेल्प करती है हमें कंडक्शन के अंदर। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन जो होती है, दिस इज ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, और चार्ज कैरियर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, उसमें होल्स भी होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसको हमने बेटे लिखना है ओवरऑल। ओके, टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। पहले बेटे आ गए हम लोग विच इज मेटल्स के ऊपर। या कंडक्टर्स लिख लेते हैं। अच्छा बेटे, इनके कंडक्टर्स की जो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, मैंने आपको जो बताई है वो ये मैंने बताई बेटे, रेजिस्टिविटी मेटल्स की जो होती है वो हमारे पास ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये एवरेज वैल्यू है बेटे, ठीक है ना, 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इन मेटल्स conduction band is partially filled with one free electron per atom, while valence band
completely filled. ठीक है, there is negligible gap, negligible forbidden band between them, ठीक है, as valence band overlaps with the conduction band. ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी डायग्राम बनानी चाहिए, जगह कम है, आगे लिख दूं। When a metal is connected to an EM source, बैटरी बैटरी ठीक है ना, electrons in the valence band gain energy and move to the conduction band. अच्छा ये पे बेटे मैं जो आज समझाया ना, मैं बाद में रात को लिख के ना ये भेज दूंगा आज, ठीक है। फिर चैप्टर कवर हो जाएगा, इस टॉपिक आता है बेटा वो इसका, फिर एक्सरसाइज कल करवा दूंगा फिर, ठीक है। इसका हाँ मैंने ये इतना तो बता दिया, कि मैंने ये नहीं बताया कि मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करता है, इसका रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज, वो हम फिर कल वाली क्लास में कर सकेंगे, क्योंकि 56 हो गया, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। लिखने में टाइम ज़्यादा, तो समझ तो आ गया ना। मैं लिख के बेटा आप भेज दूंगा कल मेरी क्लास से पहले, इसको पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ भी लीजिएगा क्लास में, ठीक है। बाकी चीज़ें यही हैं जो मैंने समझाई हैं आपको, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतने, कल इंशाल्लाह इसी टाइम पर, ठीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।